राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम बैसाख मास के बड़े सोमवार की कहानी सुनने जा रहे हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि उन्हें भी बैसाख मास के बड़े सोमवार की कहानी सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आइए अब हम बैसाख मास के बड़े सोमवार की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में शिव मंदिर निर्माण समिति ने शिवजी के मंदिर के निर्माण के लिए मकराने का पत्थर मंगवाया, साथ ही मजदूर भी वहीं से बुलवाए। तब शिव मंदिर निर्माण समिति ने मकराना के एक ठेकेदार को नियुक्त किया। शिव मंदिर निर्माण समिति ने ठेकेदार से एक मुश्त पैसा देने का हिसाब किताब भी कर लिया। इस तरह मकराना पत्थर व्यापारी ने मंदिर निर्माण के लिए पत्थर गांव में भिजवाए तथा मकराना के सभी मजदूरों ने भी उसी गांव में अपना डेरा जमा लिया ताकि रोज रोज आने जाने का खर्चा बच सके। इस तरह साल डेढ़ साल में शिव मंदिर का निर्माण का कार्य पूरा हो गया। अब सिर्फ शिवजी भगवान, माता पार्वती, कार्तिकेय भगवान, गणेश जी, नंदीश्वर, साथ ही भगवान राधा कृष्ण, हनुमान जी, भगवान राम, सीता, दुर्गा मैया, सभी देवी देवताओं की मूर्ति निर्माण का कार्य ही शेष बचा था। तब मकराना पत्थर व्यापारी व मजदूरों ने ठेकेदार से कहा कि भगवान की मूर्ति बनाने के हम पैसे नहीं लेंगे। पत्थर व्यवसायी ने ठेकेदार से कहा कि देवी देवताओं की मूर्ति में जितना भी मकराने का पत्थर लगेगा मैं उनके पैसे नहीं लूँगा। साथ ही मूर्तिकारों ने ठेकेदार से कहा कि बैसाख का महीना चल रहा है, इसलिए हम भी देवी देवताओं की मूर्ति बनाने के कोई पैसे नहीं लेंगे, हम यह काम मुफ्त में ही करेंगे। जब ठेकेदार ने सुना तो उसको लालच आ गया। उसने मन ही मन सोचा कि यह बात शिव मंदिर निर्माण समिति को नहीं बताऊंगा, मैं उनसे इस कार्य के पूरे पैसे वसूल लूँगा, मुझे तो डबल मुनाफा होगा। इस प्रकार ठेकेदार के मन में धन का लालच आ गया। समय बीता, पूरा मंदिर बनकर तैयार हो गया। मंदिर के उद्घाटन व मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पूरे गांव के साथ मंदिर निर्माण में जिन मजदूरों ने काम किया था, जिन मूर्तिकारों ने मूर्तियां बनाई थी और मकराना के पत्थर व्यापारी को, साथ ही मंदिर निर्माण के ठेकेदार को भी प्रसादी जीमने के लिए बुलाया गया। जब सभी ने मंदिर को देखा तो सब प्रशंसा करने लगे कि मंदिर बहुत सुंदर बना है। देवी देवताओं की मूर्तियां तो ऐसी जान पड़ती थी जैसे वे अभी बोल उठेंगी। सब ने प्रसादी ग्रहण करी और सब अपने अपने घर को चले गए। तब ठेकेदार मन ही मन सोचने लगा कि किसी को भी इस बात का पता नहीं चला कि भगवान की मूर्ति बनाने में पत्थर और मजदूरी दोनों ही मुफ्त थी। ठेकेदार मन ही मन खुश हो रहा था कि मैंने तो डबल मुनाफा कमा लिया। इस तरह समय बीतने लगा। कुछ दिनों के बाद ठेकेदार को कोढ़ हो गया, उसके अंगों में कीड़े पड़ गए। उसी के बेटा बहू नाक मुंह सिकोड़ने लगे। पत्नी उसकी पहले ही मर चुकी थी। ठेकेदार अकेला बिस्तर पर पड़ा पड़ा सड़ने लगा। किसी ने भी उसकी सेवा नहीं करी। जिन बच्चों के लिए उसने पाप का धन कमाया, आज वे ही बच्चे उससे दूर हो गए और सारा पाप उस ठेकेदार को अकेला भुगतना पड़ रहा है। उस समय ठेकेदार मन ही मन सोचने लगा कि मैंने पूरी उम्र इन बच्चों के लिए धन कमाया, आज ये बच्चे मुझसे ही मुंह फेर रहे हैं और मेरे ऊपर ही नाक मुंह सिकोड़ रहे हैं। इस तरह पूरे 10 बरस तक वह अपने पाप के बोझ को ढोता रहा और फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। तब यमदूत उस ठेकेदार को मुकद्दरों से मारते हुए यमपुरी में ले गए। वह उसी पाप दोष के कारण 100 जन्म तक चिपकली की योनि को प्राप्त हुआ। फिर अगले 10 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ा रहा और फिर अगले 10 जन्म तक पिशाच की योनि उसे भुगतनी पड़ी। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। तब एक दिन की बात है कि एक शिव भक्त
गंगा स्नान करके पीपल के पेड़ को सींच रहा था। तब उसी पेड़ पर वह पिशाच चिपका हुआ था। जब पेड़ सींचते समय गंगा जल की कुछ बूंदें उस पिशाच के ऊपर पड़ी तो उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। वह पिशाच पेड़ से उतरकर शिव भक्त के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला कि हे ब्राह्मण देव, आप धन्य हैं। हे ब्राह्मण देव, आज मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। आपकी भक्ति धन्य है। आज जब जल की कुछ बूंदें मेरे ऊपर गिरी तो मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। हे ब्राह्मण देव, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मेरा उद्धार आपके ही हाथों होगा। तब वह शिव भक्त थोड़ा डरते हुए बोला कि हे पिशाच, तुम पूर्व जन्म में कौन थे और तुम्हें किस पाप दोष के कारण पिशाच होना पड़ा? तुम मुझे विस्तार से बताओ और मैं तुम्हें किस प्रकार पिशाच की योनि से मुक्ति दिलवा सकता हूँ। मुझे बताओ, मैं जरूर यत्न करूँगा। तब पिशाच बोला कि हे शिव भक्त, पिछले 100 बरस पहले की बात है। मैं एक ठेकेदार था। मैंने पूरी उम्र बेईमानी करी, चोरी चकारी करी और धोखे से बहुत धन कमाया। एक बार एक गांव में शिव मंदिर का निर्माण हो रहा था। मैंने मंदिर निर्माण में भी खूब बेईमानी करी। शिव मंदिर के निर्माण का ठेका मैंने लिया। जब मंदिर पूरा हो गया और जब देवी देवताओं की मूर्ति बनाने का समय आया तो मजदूरों ने, पत्थर व्यापारी ने मुफ्त में सारा काम किया, लेकिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। देखो, मैंने भगवान की मूर्ति बनाने में भी मुनाफा कमाया। जब उन दोनों ने मुफ्त में सारा काम किया, लेकिन मैंने मंदिर निर्माण समिति को झूठ बोलकर डबल मुनाफा कमाया। मैंने देवी देवताओं की मूर्ति में झूठ बोलकर पैसे बनाए। मुझे उसी पाप दोष के कारण 10 जन्म तक छिपकली, फिर 10 जन्म तक कुत्ते की योनि और उसके बाद 10 जन्म तक पिशाच की योनि में मुझे जन्म लेना पड़ा। हे शिव भक्त, आपने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिसके कारण मात्र जल के छींटे लगने से ही मुझे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। हे शिव भक्त, आप अपने उसी पुण्य का फल मुझे दे दीजिए ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। तब शिव भक्त ने कहा कि अरे पिशाच, वैसे तो तुमने बहुत घृणित कार्य किया है, लेकिन आज तुम्हें अपने किए हुए कर्म के ऊपर पछतावा हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें मुक्ति अवश्य दिलवाऊंगा। हे पिशाच, बैसाख का महीना चल रहा है। आज बैसाखी बड़े सोमवार का दिन है। आज मेरा बैसाख के बड़े सोमवार का व्रत है। मैं गंगा स्नान करके पीपल सींचने आया था। मैं तुम्हें अपने बैसाखी बड़े सोमवार के व्रत का फल देता हूँ। ऐसा कहते ही पिशाच ने अपनी पिशाच देह त्याग कर सुंदर दिव्य देह प्राप्त कर ली और उसने शिव भक्त की पदक्षिणा करी, प्रणाम किया और शिवलोक को प्राप्त हो गया। हे महादेव व माता पार्वती जी, बैसाख के बड़े सोमवार का व्रत करने वालों को संपूर्ण फल की प्राप्ति हो। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको बैसाख मास के बड़े सोमवार की व्रत कथा सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।